All right जी, अस्सलाम वालेकुम to all. Very welcome once again at the Yoga with THB. आज का लाइव सेशन हम लोग रमज़ान के हवाले से थर्ड हमारा लाइव सेशन है, और एक मैंने आप लोगों से वैसे भी वो सेशन जो था जो ऑलरेडी जेंडर फ्लो पे था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। होपफुली आप लोग उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कुछ मैसेजेस के क्वेश्चंस के ज़रिए आते हैं, मैसेजेस पे वो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ उनको आंसर करना चाहता हूँ। नंबर 1 जो आया था वो ये था कि टाइम कौन सा बेस्ट रहता है। जो टाइम बेस्ट है इसके लिए वो अर्ली मॉर्निंग, वैसे तो किसी भी तरह से कोई भी एक्सरसाइज हो तो उसके लिए वो बेस्ट होता है, लेकिन आजकल चूँकि रमज़ान है तो इस वजह से लोग थोड़ा सा स्केरी होते हैं कि हम लोगों ने सहरी की हुई है और सहरी करने के फ़ौरन बाद हम लोग किस तरह से वो सब कुछ करें। सो आप 1 से 1.5 से 2 घंटे का जो वक्फ़ा है वो दे सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं दीज आर वेरी जेंटल फ्लोज, इसमें कोई भी आप लोगों के जिस्म के किसी भी हिस्से पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। सो यू कैन परफॉर्म। नेक्स्ट चल के हम लोग कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रमज़ान में अगर हम लोग देखें तो जो बेस्ट टाइम है वो यही होता है, जो 4 से 6 के दरमियान वाला टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी जो है वो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सीफाइड हुए होते हैं, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे उनकी प्योरीफिकेशन बेसिकली हो रही होती है रमज़ान में। सो वो प्योरीफाई हो रहे होते हैं, तो उसको हम लोग अगर ये टाइम यूज़ करते हैं तो ये बहुत बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अब उसके बाद फ़ौरन फिर हम लोगों ने कुछ आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लेना होता है। सो ये 2 टाइमिंग्स जो हैं वो इस हवाले से हैं। एक और क्वेश्चन जो आया वो ये आया कि जी हम लोग सहरी में क्या कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको खा के हम लोग सहरी करें और कौन से अफ्तारी के लिए। सो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस भी हैं, और आज का हमारा जो सेशन जो योगा का फ्लो होगा वो होगा भी डाइजेशनल प्रॉब्लम पे। कुछ लोग जो हैं वो उनको ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, अफारा हो जाता है, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है, नौजिया हो जाता है, मतली आना शुरू हो जाती है सहरी के फ़ौरन बाद, क्योंकि वो कुछ इस तरह से फूड आइटम्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग कुछ 2-1 मैं आप लोगों के साथ पॉस्चर जो है वो शेयर करूँगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। अब रहा बात सहरी की, तो वैसे तो हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, वो जूम पे मैं कोशिश करूँ ताकि आप लोग सवाल भी कर सको और हम लोग उस वक्त जवाब भी दे सकें। लेकिन और जो ये वाला कि सहरी में आप देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपको खुराक हज़म नहीं हो रही जो आप खा रहे हैं, सो उसके लिए बेस्ट तो यही है कि आप कुछ ऐसी फूड्स खाएँ जिनमें फ़ाइबर हो। फ़ाइबर किस तरह से, मिसाल के तौर पर आप योगर्ट जो है वो, दही जो है वो, उसका आप इस्तेमाल करते हैं बग़ैर चीनी के, उसमें आप इसबगोल यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आप पानी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें सहरी में, ठीक है। अब सहरी में किस तरह से कि आप उसमें कुछ लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप उसमें तुहमे बलागा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको चिया सीड हम लोग कहते हैं, या फिर आप भूसी जिसको कहते हैं, जो हमारी जिसको हम लोग इस बगोल का छिलका कहते हैं, वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आप वाटर इनटेक इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपके जो जितने भी इंटेस्टाइन है वो मॉइस्चराइज रहे हो, और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको भूख भी नहीं लगती। सबसे अच्छी बात तो ये, क्योंकि डाइजेस्ट होने में ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आप अमरूद जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पेट की सफाई करता है। पपिया जो उसको कहते हैं, जो पपाया सॉरी जो पपीता होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से। और एक मिसकंसेप्शन बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अंडे का इस्तेमाल, अंडा हम लोग बिल्कुल खा सकते हैं, बॉयल एग, भले आप वो 2 खा लें 3 खा लें, उसमें नमक ना इस्तेमाल करें, मिर्च ना इस्तेमाल करें, उसको किसी और फॉर्म में मत लें। फॉर एग्जांपल उसमें अगर आप ऑयल के साथ उसका ऑमलेट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑयल उसमें आ जाएगा, या फिर आप उसमें सब्जियां मुख्तलिफ डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आपके लिए डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो ये सहरी के हवाले से था। बाकी हम लोग अफ्तारी पे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ उससे पहले हम पॉस्चर जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, तो उसके लिए आप देखिएगा। ऑलराइट जी, एक तो सबसे पहले क्या करना है, अब ये ऐसे लोग जो ये भी एक मैसेज आता है जी हम बैठ नहीं सकते, या आलती पालती नहीं लगा सकते, या हम इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप चेयर का यूज़ भी कर सकते हैं।
आप अपने बेड पे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। आज वाले जो मैं आपको पॉस्चर बताने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, या आप बेड पे बैठे हुए हैं तो बेड पे लेटे लेटे भी आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी। करना क्या होगा कि हम लोगों को ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे कि आप यहाँ पे इस तरह से लेटे हैं। सो लेटे लेटे क्या करना होगा कि यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना राइट वाला जो ये लेफ़्ट वाला पाँव बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल सीधा रहेगा, और जो राइट वाला हमारा पाँव है इसको इनहेल करते हुए इसको आपने लेके आना है इस पोजीशन में। ये देख रहे हैं आप, पेट थोड़ा सा अंदर गया मेरा, और यहाँ पे मैंने अपने दोनों हाथों से इसको इस तरह से पकड़ लिया। अब जो मेरा राइट साइड के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक तो इनको मसाज हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके सोल्यूशन के लिए। अब इसमें हम लोग इनहेल करेंगे फिर एक दफ़ा से, और एक्सेल करते हुए, यानी सांस नाक से बाहर निकालते हुए अपनी चिन को अपने, ये देखिए इस तरफ हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, चिन लेके आ सकते हैं आप, अपने होंठ लेके आ सकते हैं, आप अपनी पेशानी लेके आ सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप चिन, जो ही आप इसको लेके आएंगे तो आपके यहाँ पे आपको फील होगा कि आपका पेट जो है वो अच्छी तरीके से स्क्वीज़ हो रहा है। ऐसे लोग जो अपना पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा शानदार है। ऐसे लोग जिन लोगों की ब्लॉटिंग हो जाती है या पेट में अफारा या इस तरह से हो जाता है, उनके लिए भी बहुत बेहतर है। फिर एक दफ़ा देखिए, इनहेल कीजिए, इसको इस पोजीशन में लेके आएंगे अपने दोनों हाथों की मदद से। अगर आपके हाथ नहीं पहुंच रहे, कुछ लोगों के पेट बड़ा होने की वजह से, तो आप इसको दुपट्टे या कोई भी ऐसी बेल्ट वगैरह के ज़रिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे फिर इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इनहेल कीजिए और फिर एक्सेल करते हुए इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। तो आप 3 से 4 दफ़ा इसको कीजिए। आप देखिएगा कि आपको वैसे ही जो प्रॉब्लम है, आपके अफारापन हो जाता है या गैस हो जाती है या आपको खाना आपका हज़म नहीं होता, सो ये पूरी तरीके से हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हल करने में, हमारे खाने में इसमें मदद करेंगे। मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो आप साथ साथ अपने इन पॉस्चर्स को भी परफॉर्म करते रहा करें, लेकिन सांस का ध्यान रखें, इनहेल और एक्सेल का, वो हम लोगों ने लाजमी करना है। तो ये दूसरा हमारा सेट था। तीसरा, फिर हम लोग इसको इस तरह से इनहेल करते, सांस अंदर लेते हुए सांस बाहर निकालते हुए, ठीक है, इस पोजीशन में। यहाँ पे आपका पेट में पूरा फील होना चाहिए आपको। ऐसे लोग, आपकी कमर पे या गर्दन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। आपका पेट भी कम होगा और पेट के अंदर जितने भी मसाइल हैं आपकी खुराक हज़म ना होने के, वो भी इंशाअल्लाह ताला साथ साथ इसके हल होते रहेंगे। ठीक है, एक हम लोगों ने 3 इसके सेट ये कर लिए इस तरह से, और इसी तरीके से हम लोग दूसरा करेंगे। अब दूसरे में क्या हम लोगों ने करना है कि पहले हमने 1 बाय 1 किया था, अब हम लोगों ने दोनों अपने घुटनों को यहाँ तक उठाया। अब अपने हाथों की मदद से हम लोग इसको इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, और इंटरलॉक करने के बाद इसको इस तरह से हम लोगों ने खींचा और फिर अपने आप को यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक पोजीशन होगी। फिर हम लोग वापस आएंगे और फिर इसी तरीके से इसको हम लोग, और फिर उसी तरीके से 1 2 3 4, और फिर सांस को बाहर निकालते हुए फिर रिलैक्स कर लेंगे। फिर एक दफ़ा इसी तरीके से करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए 2 3 4 5, फिर इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए इसको यहाँ पे रख देंगे। देखिएगा आप 2 से 3 दफ़ा इसको करेंगे, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा आपके यहाँ पे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है आपका, क्योंकि जिगर यहाँ पे आ रहा है, आपका स्प्लीन आ रहा है, आपका गाल ब्लैडर आ रहा है, पूरी तरीके से ये स्क्वीज़ होंगे, और यहाँ पे जितने भी हमें गैस्ट्रिक जूस चाहिए खुराक को हज़म करने के लिए, उसमें ये हमें मदद करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरीके से ये वाला पाँव इस तरह से बेंड करना है अपनी, ये जो अगर राइट वाला हमारा घुटना बेंड है, सो लेफ़्ट वाले घुटने को इस तरह से बंद करती है। अब अपने बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, उसमें आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा जी हम इसको कैसे करें, हम तो नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इसको लाते हुए इनहेल कीजिए, सांस को यानी अंदर खींचिए, ये वाली बाजू आपकी बिल्कुल सीधी ऐसे रहेगी, और इसको आपने इस तरह से करना है। ठीक, 1 2
3 4। अब ये देखिए यहाँ से पूरी आपकी ये जो लाइनिंग है ये इस तरह से आपका पेट और यहाँ पे हम स्क्वीज़ हो रहे हैं। अब इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि हमारा जो डाइजेशनल प्रॉब्लम है वो हल हो रहे हैं, हमारे जो पेट की यहाँ पे साइडों पे एक्स्ट्रा लव हैंडल्स हैं, जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे कमर का जो सबसे निचला हिस्सा है जिसको सैक्रल पोर्शन हम लोग लंबर एरिया कहते हैं, वहाँ पे आपके वर्टिब्रास पे भी काम हो रहा है। सो अपनी गर्दन को इस तरह घुमाते हुए 1 2 3 4 5, फिर इनहेल कीजिए और एक्सेल करते करते इसको वापस लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरी साइड पे अब जाने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम लोग जब जाएंगे तो उसको भी ये इसी तरह के से देखिए, ये वाली टांग अब हमारी सीधी है, ये वाली टांग हमारी यानी लेफ़्ट वाला घुटना बेंड है, राइट वाली टांग को ऐसे हवा में इनहेल करते हुए ये वाली बाजू ये देखिए हमारी बिल्कुल सीधी, और यहाँ पे हम लोग अपने आप को इस पोजीशन में लाएंगे। 1 2 3 4 5, 3 काम हो रहे हैं हमारी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट्स है यहाँ से शुरू होते हुए ये सारे एक्स्ट्रा फैट्स भी ख़त्म हो रहे हैं। हमारा जो पेट है उसके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस करते हैं वो उनमें सिक्रेशंस हो रही हैं, और साथ ही साथ हमारा ये वाला जो पोर्शन है हमारा सैक्रल एंड लंबर एरिया, यहाँ पे हमारे ये देखिए वर्टिब्रास पे काम हो रहा है। अगर वो किसी तरीके से स्लिप हुए हुए हैं तो अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे, और फिर वापस आएंगे इनहेल करते हुए। इसके भी हम लोग 2 से 3 जो हैं वो सेट्स इनको कर लेंगे आसानी के साथ, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी पोजीशन में रहते हुए अब हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे वो प्रॉब्लम है कि वो डाइजेशन नहीं हो रही हमारी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट वाली टांग को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे अपनी, और लेफ़्ट वाला जो घुटना है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे। अब ये वाली हमारी जो टांग है, ये मैं आपके सामने इस तरह से करूँ, ये वाली टांग अब इस पोजीशन में आ गई। ये मेरी एड़ी पर है पाँव, और ये पंजे ऊपर हैं, और ये यहाँ पर है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं था, यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे गया, पेट को मैंने अंदर खींचे, अपने पेट को अंदर खींचिए, अंदर खींचा, यहाँ से आपने अपने घुटने को इस पोजीशन में लाना है, ये लेफ़्ट वाला घुटना। अब आपका पेट अंदर है पूरी तरीके से। अब आपने क्या करना है कि ये वाले हाथ को आपने ऐसे घुमा के, ये मैं आपको यहाँ से करके देता हूँ, आप इसको घुमा के इस वाले हाथ को पीछे ले जाइए, और ये पोजीशन देखिए। अब देखिए आपका पेट किस तरह से स्क्वीज़ हुआ। अब यहाँ से जो गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे ये आपकी डाइजेशन में, आपका खाना फ़ौरन हज़म हो जाएगा, आपके जो जितने भी मसाइल हैं पेट के हवाले से वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपके देखिए शोल्डर जो हैं वैसे झुके हुए हैं वो अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएंगे, आपकी कमर है वो बेहतर हो जाएगी, और आपका जो एक्स्ट्रा फैट है यहाँ पे वो भी, ये शुरू में तो मुश्किल होगा। अगर शुरू में नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे भी करके बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से करके बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको करते हुए जो एक्चुअल में हम लोग इस पोजीशन में आएंगे, ताकि लेकिन शुरू में वही वाली पोजीशन हम लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, राइट। इसको हम लोग फिर उसके बाद फिर इसी सेट को हम लोग इस तरफ भी करेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए आराम से कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से इसको पकड़ लीजिए। अब ये देखिए पेट हमारा पूरी तरीके से अंदर है, और ये, लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसको बेहतर कर लेंगे, बार प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला हाथ हमारा पीछे जाएगा, ये वाला हाथ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पेट हमारा अंदर है। आप अगर कोई कहे आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे पुट करते रहिए। पता नहीं ये पॉज हो गया था शायद, मुझे नहीं अब आइडिया कि वो कितनी देर से पॉज था। आप अपने क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहिए। ऑलराइट जी,
मैंने अभी आपको वो बताया था, पता नहीं वो देख सके आप या नहीं, वो पॉज हो गया था शायद, मुझे नहीं अब आइडिया, मैं नहीं देख सका। मैं फिर आपके लिए कर रहा हूँ कि ये पोजीशन में हम लोगों ने इस तरीके से आना है, इससे यहाँ पे लाना है। जो बिगनर्स हैं, जो नहीं कर सकते, वो अपने पेट को अंदर खींचेंगे और यहाँ पे इस पोजीशन में बैठेंगे। एक तो उनके पेट से जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो डाइजेशनल प्रॉब्लम है, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस हैं, जो हमारी फूड को हाज़म करने के लिए होते हैं, वो जो अच्छे हैं वो हमारे साथ रहेंगे। अदरवाइज़ बाकी हमारे यूरिन या हमारे स्टूल से पास आउट हो जाएंगे। तो जो लोग थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे कर सकेंगे, वो फिर अपने इस हाथ को इस तरह से पीछे लाएंगे, इस हाथ को इधर लाते हुए अज़ान को सुन लीजिएगा, साथ साथ देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये वाला पोजीशन मेरे साथ कीजिएगा आप, जो हम लोगों ने पहले दिन की थी। अपने सवाल साथ साथ लिखते रहिए। ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स कर सकूं। इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ये डायबिटिक क्लाइंट के लिए भी बहुत शानदार है। ऑलराइट जी, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को आप ज़रूर लिखते रहिए साथ साथ, ताकि जो नेक्स्ट सेशन जब हम लोग स्टार्ट करें तो वो वाले मैं आंसर साथ साथ कर सकूं। आप अगर कोई पर्सनल भी करना होता है तो मैं एक नंबर आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे भी मैसेज कर दीजिएगा। 2 लोग हैं वहाँ पे जो हमारे एडमिन में हैं, आप वो उन तक भी क्वेश्चन पहुँचा दें तो वो फिर मेरे तक क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है। इसमें जो और हम लोगों ने अभी तक 3 इसके प्रोसेस किए हैं। एक और डाइजेशन को बेहतर करने के लिए कि जब भी आप अपना खाना खाएं, जिस तरह से हम लोग हाथ में बैठते हैं, खाना खाने के 10 मिनट तक 5 मिनट तक ज़रूर इस तरह से बैठने की कोशिश करें। अब इस तरह से बैठने का क्या फ़ायदा है कि हम लोग जब इस तरह से बैठते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में नहीं जाता, बल्कि यहाँ पे आगे कुछ दूर रुक जाता है। सो हमारा खाना जो है वो अच्छी तरीके से फिर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। सो कुछ देर ज़रूर इस हालत में बैठा कीजिए। भले आप कोई भी खाना खाने के बाद जब आप करते हैं तो कोई आप विर्द कर सकते हैं, या जो भी आपका मज़हब है उसके मुताबिक अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जो रिलीजन रिचुअल्स हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं, आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। 5 से 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता फिर इस टाइम को बढ़ाइए। आप देखिएगा इससे भी आपकी जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कम हो जाएगी। और क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से बैठे बैठे इस से पोजीशन से पहले इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरह से आगे आते जाइए। और यहाँ पे ये पोजीशन में हमारे ये वाले हाथ यहाँ पे होंगे और हमारा पेट जो है वो हमारी थाइस पर है, और इस पोजीशन में हम लोग अपनी सांस को लेते रहिए। आप कीजिए साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया, पहले आपकी नाक फिर आपकी पेशानी लगेगी, पेट इसके साथ टच होगा, और अपनी सांस को लेते रहिए नाक के ज़रिए। मुंह के ज़रिए सांस नहीं लेंगे, नाक के ज़रिए सांस लेंगे और नाक के ज़रिए ही छोड़ेंगे। और इसको करते रहिए। मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, उठिएगा आहिस्ता आहिस्ता, इस पोजीशन में बैठिए
ऑब्वियसली अगर किसी को नी का प्रॉब्लम है तो नी के लिए भी हम लोग एक सेशन जो है मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला रखूँगा, जो जिन लोगों को माइनर सा प्रॉब्लम है वो नी से किस तरह से उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। ऐसे लोग जो नमाज अदा नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकते, ऐसे लोग जो ज़्यादा देर बैठ के उठे तो प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अल्लाह पाक सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम इसी तरीके से लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आप लोगों के साथ कुछ अपना शेयर कर सकूँ, कुछ हेल्प कर सकूँ बाकी लोगों की, और ये कोशिश ही है। देखिए आप लोग भी इसी तरीके से जो आपके पास चीज़ आती है उसको आगे ज़रूर ट्रांसफ़र किया करें, इन सारी चीज़ों को आगे लिंक्स को भेजा करें, ताकि ये एफ़र्ट्स हैं जो हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। एक हमारे पास सोर्स है, और अगर ये सोशल मीडिया का सोर्स है तो हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेस नहीं है जिनके पास, जो चाहते हुए भी नहीं जा सकते। सो घर में रहते हुए अगर उन लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाए तो इससे अच्छा, और ये मतलब ये सवाब का काम है और ये सदका जारिया है जो शायद हमारे एक छोटे से अमल से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी, तो सेकंड टाइम फिर हम लोग इसको करेंगे, फिर अपने डाइजेशन प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए फिर इनहेल करेंगे और फिर इन्हें एक्सहेल करते हुए पहले यहाँ पे आएंगे, यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजुओं को पीछे ले जाएंगे और यहाँ से अपनी पहले नाक को ज़मीन पे लगाएंगे, फिर अपनी पेशानी को ज़मीन पे लगाएंगे, और फिर ये देखिएगा आपके विदिन 10 to 15 डेज़ आपके जितने भी मसाइल हैं, खाने के हवाले से आपका खाना हज़म नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, और इस तरह से 10 सेकंड करने के बाद आपने उठ जाना है। कॉन्स्टिपेशन पे मैंने एक नई वीडियो जो है यूट्यूब योगा विद THB जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैंने डाल दी है, वो आप देखिएगा कि हमने सीट को या अपने कमोड को यूज़ कैसे करके अपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। उसमें बैठने का स्टाइल है वो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। बाकी रही बात कि जैसा मैंने पहले बता दिया कौन से फूड आइटम्स हम लोगों ने खाने हैं, कौन से नहीं खाने, स्पेशली जो हमें गैस प्रॉब्लम करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं, या फिर फारापन हो जाता है, या फिर हमें नौजिया या मतली वाली कैफियत आ जाती है, तो वो। उसके अलावा मैंने 3 पॉस्चर्स ये जो आपको बताए हैं, इसको आप परफॉर्म कीजिए और यकीन जानिए इंशाल्लाह भी बेहतर हो जाएगा। और जो मज़े वाली बात है वो ये है, जो करने वाली, और वो ये है कि आप लोगों को ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी, ये तो आप ज़हन में बना लें, या आपको कोई ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो नहीं यूज़ करने, बेवरेजेस जो होते हैं किसी भी कंपनी के, वो आप देखिए कि वो ना हो, क्योंकि उसमें शुगर का काफ़ी ज़्यादा इंटेक होता है। उसको हम लोगों ने, आप मॉर्निंग में कोशिश करें कि चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेशली सहरी में ना करें, क्योंकि वो डाइल्यूटेड होता है और फिर आपको पेशाब भी ज़्यादा आएगा, और आपको जो आप लोगों ने जो भी खाया होगा वो आपके 2-3 घंटे के बाद आपको ज़्यादा, जब आप यूरिन पास करेंगे, पेशाब करेंगे, तो वो आपकी प्यास को बढ़ा देगा, आपको प्यास ज़्यादा लग जाएगी। तो फिर आप लोग कहते हैं जी रोज़ा हमें लगता है, तो उसके पीछे रीज़न्स ही होते हैं, या बहुत ज़्यादा नमक मिर्च वाली या तली हुई चीज़ें मॉर्निंग में भी हम लोग खा लेते हैं सहरी में, उसकी वजह से भी हमारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर द फ्यू डिस्कशंस एंड द फ्यू पॉस्चर्स आई वांट टू शेयर विद यू, ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले और आप इससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा दे सकें जो शायद आप इस पर अगर करें तो। सो बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, ऑब्वियसली वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने 4:10 का प्लान किया हुआ था, लेकिन 4:30 बजे तक हमें करना पड़ा। अब चूँकि असर का टाइम है तो सब लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा करनी है, तो आज के दिन के लिए हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस नोट के साथ कि हम एक दूसरे की मुआशरे में इसी तरीके से सोसाइटी में लोगों की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को इस तरह बता के या दिखा के या शेयर करके। और इंशाल्लाह कल हम लोग दोबारा से लाइव सेशन में होंगे और कोशिश करेंगे 4:10 तक 4:20 तक आपके साथ मैं लाइव हो जाऊं, और कोशिश होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सारी प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड डू फॉलो योगा विद THB। यूट्यूब पे भी आपके पास मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं हर एक प्रॉब्लम पे। यूट्यूब पे जाके आप योगा विद THB लिखेंगे, सो वहाँ पे आ जाएगा। फेसबुक पे भी आपको पता है ये मेरा पेज जो है जिस पे अगर आप लाइव हैं yoga.with.thb, यहाँ से आप वीडियोज़ बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे आप आहिस्ता आहिस्ता देख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो 20 मिनट की 15 मिनट की होती है, और बाकी जो
मीडियम्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा जल्दी से शॉर्ट्स या रील्स में बनाना होता है। सो जी दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, और कल हम लोग दोबारा फिर एक नए मिशन के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।